जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दो ही रास्ते दिखते हैं। एक जो बिल्कुल सेफ है लेकिन रिटर्न भी धीरे धीरे देता है, और दूसरा जो तेज है पर उसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। लेकिन सोचिए, क्या कोई तीसरा रास्ता हो सकता है? कोई ऐसा तरीका जो इन दोनों दुनियाओं की अच्छाइयों को एक साथ ले आए? आज हम एक ऐसी ही अनोखी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर इन्वेस्टर के मन में आता है। क्या हमें सख्त नियमों वाली सेफ्टी चुननी चाहिए जहां पैसा सुरक्षित रहे, या फिर उन फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजीज की तरफ जाना चाहिए जहां ज्यादा रिटर्न कमाने का मौका हो? ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंस है। देखिए, एक तरफ तो है हमारे ट्रेडिशनल फंड्स, ये सख्त नियमों में बंधे होते हैं, तो निवेशक की प्रोटेक्शन तो रहती है, पर कभी-कभी ये बहुत ज़्यादा बंधे हुए महसूस होते हैं। और दूसरी तरफ है हाई एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, जो बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, लेकिन उनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा होता है कि वो ज़्यादातर लोगों की पहुंच से ही बाहर होती हैं। तो इसी गैप को भरने के लिए मार्केट में एक नई इन्वेस्टमेंट कैटेगरी आई है, SIF। इसे ऐसे समझिए कि ये म्यूचुअल फंड्स की दुनिया का एक तरह का स्पेशल एजेंट है। मतलब ये रहता तो म्यूचुअल फंड के ही रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में है, लेकिन इसे कुछ खास दांव पेंच इस्तेमाल करने की आज़ादी होती है जो नॉर्मल फंड्स नहीं कर सकते। अच्छा, ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। सबसे पहले मिनिमम इन्वेस्टमेंट पर नजर डालिए। SIF का मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख है, जो म्यूचुअल फंड से तो ज्यादा है, पर PMS और AIF से काफी कम है। मतलब ये एक खास तरह के इन्वेस्टर के लिए बना है। और तो और टैक्सेशन और लीवरेज के मामले में भी ये एक बहुत ही स्मार्ट बीच का रास्ता अपनाता है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब असल में देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। और इसे समझने के लिए हम ऑल्टिवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड का एग्जाम्पल लेंगे। तो इस फंड का सबसे बड़ा मकसद क्या है? सीधा सा है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज को मिलाकर एक ऐसी मशीन बनाना जो रिस्क को कंट्रोल में रखते हुए एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सके। जरा इसके पोर्टफोलियो पर नजर डालिए। एक बहुत बड़ा हिस्सा फिक्स्ड इनकम और आर्बिट्राज जैसी स्टेबल स्ट्रैटेजीज को दिया गया है। ये इसकी नींव है, इसका बेस है। और फिर इस मजबूत नींव के ऊपर रिटर्न को बूस्ट करने के लिए कुछ स्पेशल मौके जोड़े गए हैं। ये सेफ्टी और ग्रोथ का एक बहुत ही शानदार मिक्स है। मतलब इस पूरे पोर्टफोलियो के दो इंजन हैं। पहला है कोर इंजन, जो आर्बिट्राज और फिक्स्ड इनकम से स्टेबल इनकम देता रहता है, और दूसरा है इन्हांस्ड ड्राइवर्स इंजन, जो स्पेशल सिचुएशंस और डेरिवेटिव्स के जरिए रिटर्न को और किक देने का काम करता है। तो सवाल ये है कि ये एनहांस्ड ड्राइवर्स आखिर हैं क्या? ये रिटर्न को कैसे बढ़ाते हैं? चलिए इस फंड की खुफिया प्लेबुक के कुछ पन्ने पलटकर देखते हैं। इसकी एक बहुत ही दिलचस्प स्ट्रैटेजी है, स्पेशल सिचुएशंस को पकड़ना। ये क्या होते हैं? ये मार्केट में होने वाले शॉर्ट टर्म इवेंट्स होते हैं, जैसे कोई IPO आ रहा है, या कोई कंपनी अपने शेयर वापस खरीद रही है, यानी बायबैक कर रही है, या फिर कोई मर्जर हो रहा है। इसे एक असली IPO ट्रेड के एग्जाम्पल से समझते हैं, जो 2025 की शुरुआत में हुआ। देखिए, 7 जनवरी को कंपनी ने IPO की घोषणा की, 16 जनवरी को फंड को शेयर मिल गए, और सिर्फ 4 दिन बाद 20 जनवरी को ये शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट भी हो गए। सब कुछ बस कुछ ही हफ्तों के अंदर हो गया। और नतीजा क्या रहा? लिस्टिंग वाले दिन ही ये स्टॉक 26% से भी ज्यादा के प्रीमियम पर खुला। सोचिए, कुछ ही दिनों के अंदर इतना जबरदस्त रिटर्न। यही तो है इन स्पेशल सिचुएशन ट्रेड्स की असली ताकत। अच्छा, अब इस प्लेबुक का दूसरा सीक्रेट वेपन देखते हैं। ये है डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल, और इसमें भी एक खास स्ट्रैटेजी, जिसे कहते हैं कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अपने पास रखे हुए स्टॉक्स पर किराया कमाना, है ना? स्मार्ट तरीका। मतलब जो एसेट आपके पास पहले से है, उसी से एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना। और इसे करने का तरीका भी बहुत सीधा है। स्टेप 1, किसी अच्छी कंपनी के शेयर आपके पास होने चाहिए। स्टेप 2, उन शेयरों पर एक कॉल ऑप्शन बेच दीजिए। जैसे ही आप ऑप्शन बेचते हैं, आपके अकाउंट में तुरंत एक प्रीमियम आ जाता है। तो इसका असली मकसद क्या है? अपने ही पोर्टफोलियो से एक्स्ट्रा इनकम कमाना। और ये स्ट्रैटेजी सबसे अच्छा तब काम करती है जब मार्केट एक दायरे में हो, मतलब न बहुत तेजी से ऊपर जा रहा हो और न ही नीचे गिर रहा हो। तो हमने इस फंड की अलग अलग रणनीतियों को समझ लिया। अब चलिए इन सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि बड़ी पिक्चर कैसी दिखती है। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस आखिर कैसा बैठता है।
इन नंबर्स में ही असली कहानी छिपी है। ध्यान से देखिए, इस स्ट्रैटेजी का 3 साल का रिटर्न है 11.08%, जो इक्विटी सेविंग्स कैटेगरी के 11.89% के काफी करीब है। लेकिन अब जरा रिस्क वाले कॉलम पर नजर डालिए। इसका रिस्क यानी स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ 1.40% है, जबकि इक्विटी सेविंग्स का रिस्क 2.85% है, लगभग डबल। यही इस स्ट्रैटेजी का गोल है, इक्विटी जैसा रिटर्न पर आधे रिस्क पर। और ये चार्ट दिखाता है कि वो एनहांस्ड ड्राइवर्स असल में कितना बड़ा फर्क पैदा करते हैं। देखिए, लंबी अवधि में इस मिक्स्ड स्ट्रैटेजी ने सिर्फ आर्बिट्रेज वाली स्ट्रैटेजी से लगातार बेहतर परफॉर्म किया है। वो जो एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजीज हैं, वही इसके परफॉर्मेंस को एक अलग लेवल पर ले जाती हैं। हाँ, एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये स्ट्रैटेजी फ्लैट या धीरे धीरे ऊपर जाने वाले मार्केट्स में बेस्ट परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन की गई है। लेकिन अगर मार्केट में बहुत तेज़ी से गिरावट आए या बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो सकता है ये उतना अच्छा परफॉर्म ना करे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या स्टेबिलिटी और टैक्टिकल मौकों का ये अनोखा कॉम्बिनेशन किसी के फाइनेंशियल गोल्स में फिट बैठता है? खैर, इस तरह के नए इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर्स को समझना आज बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये पारंपरिक निवेश के नियमों को एक नए तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही समय में सेफ्टी और ग्रोथ दोनों को साधने का एक नया प्रयास।